गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप कैसे हो? मेरी इस चहकती आवाज़ के साथ आपका प्यार बना हुआ है। मैं एक बार फिर एक नया वीडियो 11th क्लास के लिए लेकर आपके सामने मुखातिब हुआ हूँ। आप सभी का डीडी साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, वास्तव में हम ही यानी कि डीडी साइंस एकेडमी ही गूगल मीट ऐप पर कंटिन्यूस क्लासें दे रही है। लाल सोट के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। आप देख सकते हैं, कोई भी कंटिन्यूस ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रहा है। मुझे फक्र है, मुझे गर्व है, डीडी साइंस एकेडमी के साथ आपका अपार प्यार मिल रहा है। इस बार हम 11th क्लास में एक इतिहास रचने जा रहे हैं। एक बम्पर एडमिशन्स प्रक्रिया हमारे यहाँ चल रही है। आप सभी का स्वागत है। आप आएँ और अपना प्रवेश निश्चित करें। मैं यशवीर सिंह चौधरी, केमिस्ट्री लेक्चरर, आज आपको 11th क्लास का ही लेसन 2 से ही एक दूसरा नया टॉपिक फिर आपके सामने डीडी साइंस एकेडमी के YouTube चैनल पर प्रसारित कर रहा हूँ। आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, हमें सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है। देखिए, आज मेरा टॉपिक होगा क्वांटम नंबर्स, क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या क्या है डियर स्टूडेंट्स? देखिए, क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर्स, क्वांटम संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट इज रिलेटेड टू BSc आल्सो, इट इज रिलेटेड टू IIT नीट आल्सो। अगर आप इस टॉपिक को ठीक से पढ़ेंगे तो आप नीट और IIT के भी क्वेश्चंस को नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या है क्वांटम संख्या? जो संख्याएं परमाणु में इलेक्ट्रॉन का परिचय कराती हैं, इलेक्ट्रॉन का परिचय कराती हैं, वे संख्याएं क्वांटम संख्या कहलाती हैं। इन संख्याओं के द्वारा क्या होता है बेटा? इन संख्याओं के द्वारा होता है परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति का, इलेक्ट्रॉन के आकार का, इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का, इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास का, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का। इट मीन्स आई कैन से इन वन वर्ड, इलेक्ट्रॉन का परिचय कराती हैं। कहाँ? परमाणु में। कौन कराती है? क्वांटम संख्याएं इलेक्ट्रॉन का परिचय कराती हैं परमाणु में। ठीक है, जिस प्रकार आपका मेरा परिचय कराने के लिए हमें क्या बताना पड़ेगा? नाम, पिताजी का नाम, गांव का नाम, तहसील का नाम, जिले का नाम बताते हैं। उसी प्रकार क्वांटम संख्याएं परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का परिचय कराती हैं। हमारा परिचय किसके द्वारा होता है? हमारे एड्रेस के द्वारा, एड्रेस। उसी प्रकार क्वांटम संख्या के द्वारा होता है इलेक्ट्रॉनों का परिचय। ठीक है, देखिए कैसे होता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। क्वांटम संख्याएं जो होती हैं बेटा, वो 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं। ये दे रखा है n बराबर 3। n कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या को, मुख्य क्वांटम संख्या। n बराबर 3 मान लो दे रखा है, तो इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? n = 1 जब होता है तो k कक्षक होता है। याद रखना बेटा, जब n का मान 1 होता है तो कक्षक k होता है। n का मान अगर 2 होता है तो कक्षक l होता है। n का मान अगर 3 है तो
कक्षक क्या होगा, m होगा। तो जिस इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान 3 है वह कहाँ होगा, क्लियर हो गया, m कक्षक में होगा, ये पता चल गया। अगर n का मान 3 है तो इलेक्ट्रॉन m कक्षक में होगा, और ये m कक्षक कहाँ होगा, आप देखिए इस डायग्राम को, आप देखिए ये नाभिक होता है, नाभिक के जो पास वाला कक्षक होता है इसे कहते हैं K, उससे अगला कक्षक होता है L और उससे कक्षक अगला होता है M। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, नाभिक से ये n बराबर 3 है जिसे m कक्षक कहते हैं, नाभिक से K L को छोड़ करके तीसरे कक्षक में इलेक्ट्रॉन है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है m कक्षक। n बराबर 3 का मतलब इलेक्ट्रॉन m कक्षक में है जो नाभिक से तीसरे स्थान पर है। ओके, बात आगे समझ में नहीं आई। एक बार क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, एक इलेक्ट्रॉन दिल्ली से आया और लाल सोट में बस स्टैंड पर मुझे मिल गया। मुझसे पूछा कि सर देखना ये एड्रेस है, n बराबर 3 ये एड्रेस है, मेरे मामा जी यहाँ रहते हैं, प्लीज़ मुझे बता दीजिए, मुझे वहाँ जाना है। तो मैंने उसे क्या बताया बेटा, मैंने कहा सीधे चले जाओ, जो गोल गोल घर दिख रहा है ना सामने वो नाभिक है, और उससे एक घर छोड़ो, दूसरा घर छोड़ो, तीसरा घर जो है वो आपके मामा जी का है, n बराबर 3, नाभिक से तीसरा आपके मामा जी का घर है। तो पहला परिचय हो गया किससे, मुख्य क्वांटम संख्या से। मुख्य क्वांटम संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं, यह कोश की स्थिति बताती है कि नाभिक से कितनी दूर है, ठीक है। इसके बाद जब n का मान 3 होता है तो L बराबर होता है बेटा 0, 1, 2। आपको याद रखना है L बराबर होता है n-1। L को कहते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या, L को कहते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या, ठीक है। और द्विगंशी क्वांटम संख्या का जो मान होता है वो 0 से स्टार्ट होकर n-1 तक होता है L का मान। देखिए तो मैंने 0 से स्टार्ट कर दिया और इसके एक कम तक लिख दिया, 1, 2, एक कम तक लिख दिया। अगर भगवान ना करे या n बराबर 4 होती तो L का मान बेटा क्या होता, 0, 1, 2, 3 तक होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर L बराबर 5 होता तो क्या लिखते आप, बताइए आप क्या लिखते हैं, बोलो बेटा आप क्या लिखते हैं, रेड शर्ट वाले भाई साहब बताइए क्या लिखते हैं। यस, n बराबर अगर 5 होता, आपने सही बताया, 0, 1, 2, 3, 4 तक लिखते। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स n बराबर 3 है तो L का मान 0 से n-1 तक हो गया। इससे क्या पता लग रहा है, इससे उस उपकोष के आकार का पता लगता है जहां इलेक्ट्रॉन स्थित है। तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, आप देखिए अगर L का मान 0 है तो इलेक्ट्रॉन S उपकोष में होगा, अगर L का मान 0 है तो इलेक्ट्रॉन S उपकोष में होगा, और S उपकोष का आकार कैसा होता है बेटा, आप जानते होंगे गोलाकार होता है। ये जो शेप है ये S कोष की आकार है, S कक्षक का आकार है, ठीक है। बात आप यहां तक समझ गए होंगे, मैं फिर समझा रहा हूं आपको, समझिए। क्वांटम संख्याओं से इलेक्ट्रॉनों का परिचय होता है। क्वांटम संख्याएं 4 होती हैं। मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या बताती है इलेक्ट्रॉन की स्थिति कि वह किस कोष में है। जैसे n बराबर 3 आ गया तो m कक्षक में होगा, मैंने आपको यहाँ बता दिया है। अगर L की वैल्यू निकालनी है तो L की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, n-1 तक होती है,
n का मान 3 था, इसलिए 0 1 2 तक मैंने लिख दिया। अब 0 से क्या मतलब है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर l का मान 0 है तो इलेक्ट्रॉन s उपकोष में होगा जिसका आकार गोलाकार है। ठीक है, फिर चलता हूँ आगे। यदि L बराबर 1 हो तो L अगर 1 है तो इलेक्ट्रॉन P उपकोष में होगा। इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में होगा बेटा? P उपकोष में होगा। इसका जो आकार होता है वो डंबलाकार होता है। इस तरीके से ये P का आकार होता है। तो द्विगंशी क्वांटम संख्या से किसका पता लगा? द्विगंशी क्वांटम संख्या से पता लगा कि उस उपकोष का आकार कैसा है जिसमें इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित है। यदि L बराबर 2 हो तो इलेक्ट्रॉन D उपकोष में होगा। किस में होगा बेटा? D उपकोष में होगा। इसका आकार होता है द्विडंबलाकार। इस तरीके से इसकी शेप होती है। इस तरीके से ये D की शेप होती है। आपको 3 शेप मैंने बताई। अभी S का आकार गोलाकार बताया था, P का डंबलाकार होता है, D का द्विडंबलाकार होता है। और अगर L बराबर 3 हो तो इलेक्ट्रॉन F उपकोष में होगा और इसका जो आकार होता है बेटा वो निश्चित नहीं है। वो आकार जो होता है इसका जटिल होता है, दैट इज नॉट डिस्क्राइब। आपको 3 याद रखने हैं। S गोलाकार होता है, P डंबलाकार होता है, D द्विडंबलाकार होता है, F जटिल होता है। इस तरीके से क्वांटम संख्याओं के द्वारा पहली से मुख्य क्वांटम संख्या से स्थिति का पता लगा, द्विगंशी क्वांटम संख्या से आकार का पता लगा। अब देखिए m का मान निकालने हैं। m कहते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसको m से डिनोट करते हैं। ये ऊर्जा या अभिविन्यास, ऊर्जा या अभिविन्यास को प्रदर्शित करती है। इसका मान L के मान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है डियर? L के मान पर निर्भर करता है। सूत्र होता है m बराबर 2l+1, यानी कि इसका अर्थ यह है -0 माइनस से मान स्टार्ट होता है और प्लस तक चलता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था L बराबर 0, L बराबर 1 और ये किसके लिए बताया था? n बराबर 3 के लिए। मैं क्रम से चल रहा हूँ। n बराबर 3 दे रखा था तो L बराबर आ गया 0 1 2। अब मैं m की वैल्यू निकाल रहा हूँ, n की L की। n को कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। इसको कहते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या। और तीसरी आती है बेटा m। अब देखिए m का मान जो डिपेंड करता है बेटा वो l के मान पर डिपेंड करता है। l का मान अगर 0 है तो m का मान भी 0 होगा। इसके लिए अब l बराबर 1 है तो -1 0 +1 होगा। ये इसके लिए है। अब 2 के लिए लिखना है मुझे। -2 -1 0 +1 +2 होगा। -2 -1 +1 और +2 होगा। अगर n का मान 3 है तो l का मान ये होगा, m के मान ये होंगे। तो आपको याद रखना है माइनस से
प्लस की ओर अभिविन्यास को प्रकटित करती है। कौन सी? चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है, इसके बाद में आती है नंबर फोर्थ। नंबर फोर्थ आती है बेटा चक्रण क्वांटम संख्या। कौन सी आती है बेटा? चक्रण क्वांटम संख्या नंबर 4, चक्रण क्वांटम संख्या। इसे एस से दर्शाते हैं, एस से प्रदर्शित करते हैं। एम के प्रत्येक मान के लिए एस के 2 मान होते हैं। कौन कौन से 2 मान होते हैं? एस बराबर +1/2 होगा, तो इलेक्ट्रॉन का चक्रण दक्षिणावर्त होगा, याद रखना इसका मान दक्षिणावर्त होगा। अगर एस बराबर माइनस हो 1/2 तो उसका मुंह नीचे होगा, इलेक्ट्रॉन का चक्रण वामावर्त होगा। एस के 2 मान होते हैं +1/2 और -1/2। तो इस तरीके से 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं। नंबर 1 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 है मुख्य क्वांटम संख्या, नंबर 2 है द्विगंशी क्वांटम संख्या, 3 है चुंबकीय क्वांटम संख्या और 4 है चक्रण क्वांटम संख्या। तो देखिए इन्हें मैं संक्षेप में एक साथ सीरीज में व्यवस्थित करता हूं। संक्षेप में एक ही बार में आपकी समझ में आ जाएगा कि क्या समझ में आ जाएगा कि समझ में ये आएगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। देखिए ये आपकी समझ में आने वाला है क्या कि क्वांटम संख्याएं 4 होती हैं। सबसे पहली है मुख्य क्वांटम संख्या, इसे n से दर्शाते हैं। यह मुख्य कोश की स्थिति, पोजीशन का बोध कराती है। इसका मान सदैव कोई पूर्णांक होता है। दूसरी होती है द्विगंशी क्वांटम संख्या, इसे L से दर्शाते हैं। यह SPDF के आकार का बोध कराती है, आकार का बोध कराती है। ये पोजीशन का बोध कराती थी। S के लिए L का मान 0 होता है, इसके लिए 1 होता है, इसके लिए 2 होता है, इसके लिए 3 होता है। आकार आपको बता चुका हूँ मैं अभी। इसके लिए गोलाकार होता था, इसके लिए डंबलाकार होता था, इसके लिए द्विडंबलाकार होता है और इसके लिए कोई आकार नहीं होता। इसका जो आकार होता है जटिल होता है। ठीक है, इसके बाद में आती है तीसरी चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या को m से दर्शाते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या को m से दर्शाते हैं और ये ऊर्जा या अभिविन्यास का बोध कराती है। ये ऊर्जा या अभिविन्यास का बोध कराती है। ठीक है, इसके बाद में आती है नंबर 4। नंबर 4 आती है बेटा अभी जो मैंने बताई थी चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या नंबर 4, चक्रण क्वांटम संख्या, इसे S से दर्शाते हैं। ये क्या बताती है? चक्रण का बोध कराती है। और चक्रण 2 दिशाओं में होता है। कौन कौन सी 2 दिशाओं में? एक तो दक्षिणावर्त जिसके लिए S का मान +1/2 होता है, इलेक्ट्रॉन का मुंह ऊपर की तरफ। दूसरा होता है बेटा वामावर्त, S बराबर -1/2 होता है। इसको हम लिख सकते हैं
m के प्रत्येक मान के लिए s के 2 मान होते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये है डियर स्टूडेंट्स क्वांटम संख्याएं। और अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं अभी आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं। आप यहाँ आपके लालसोट में जो भी गुरुजन आपसे संबंधित हों, आप इस क्वेश्चन को उनसे ज़रूर हल करवाएं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ज़रूर हल करवाएं। हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो जाए, आपको जवाब शायद ही दे पाएंगे। इट इज़ माई क्वेश्चन, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इट इज़ माई चैलेंज। ये क्वेश्चन है, क्लोरीन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करो। ये बेटा क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में बताना है अवश्य। अगर आप मुझे बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आज एक बार फिर मैं आपसे विदा लेता हूँ, आपसे पुनः निवेदन करता हूँ, आप डीडी साइंस एकेडमी की जूनियर क्लासेस में कंटिन्यूअस भाग लें, प्रवेश कराएं। इस बार हम इतिहास रचने जा रहे हैं, बम्पर प्रवेश इस बार हमारे यहाँ होंगे। आप लोग गुमराह ना हों, आप ऑनलाइन पढ़ें, ऑफलाइन पढ़ें, चाहे हमें घर जाके पढ़ा के आना पड़े। इस कोविड-19 की महामारी प्रक्रिया में हम तन मन धन से आप सभी के साथ हैं। आप आएँ, प्रवेश लें, हम पूरा साला परिवार आपके साथ है। आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय डियर स्टूडेंट्स, अगेन नमस्कार।